अदालती इस्लाहात पर कौमी इत्तफाक राय ज़रूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से PTI वफ्द की मुलाकात। अदालती इस्लाहात पर चीफ जस्टिस और अपोजिशन रहनुमाओं में मुशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से भी इस्लाहाती एजेंडे पर बात की। वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। चीफ जस्टिस ने कहा, वकला बरादरी, शहरियों और ज़िले अदलिया की तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं। PTI वफ्द ने कारकुनों और क़यादत के खिलाफ केसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में कैदी रहनुमाओं के हवाले से भी आगाह किया। उनको बताया, बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात में तारीखें नहीं बताई जाती। मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों को झूठे मुकदमात में कैद किया गया है। चीफ जस्टिस से अदालती रिफॉर्म पर 10 नुकाती एजेंडा शेयर किया। बानी के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर बात की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी को डॉक्टर्स और बच्चों के साथ टेलीफोन की रसाई नहीं दी जा रही। शिबली फराज बोले, कानून और आइन की बालादस्ती कायम होने तक इस्तेहकाम नहीं आ सकता। एक तरफ जो है ये 3-3, 4-4 खत लिख रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं। तो मैं तो इनकी किसी चीज के साथ सिंसेरिटी नहीं है, किसी चीज के साथ कमिटमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये लोग किसी जमाने में आर्मी चीफ को बाप कहते थे। बानी PTI तरले और मिन्नतें कर रहे हैं, जेल से खत पर खत लिख रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा, PTI वाले एक दौर में आर्मी चीफ को बाप कहते थे, जिसको बाप कहते थे उसी के बारे में बदजुबानी करते हैं। बानी PTI चाहते थे फौज उनकी जमात का ज़ेली इदारा बन जाए। इक़्तिदार से महरूमी के बाद PTI अपने जख्म चाट रही है। मजीद कहा, दुनिया पाकिस्तान की मईशत संभलने का एतराफ़ कर रही है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की अहम राब्ते और मुलाकातें जारी। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सिंध में भी पड़ाव डालेगी। 3 रोज़ा दौरे के दौरान ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए अहम मुलाकातें शेड्यूल। वफ्द में महमूद अचकज़ई, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, अख़वानज़ादा हुसैन, BNP मैंगल और MWM से रहनुमा शामिल। IMF की पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में जारी इस्लाहात की तारीफ। आलमी मालियाती इदारे ने दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। कहा, पाकिस्तान के साथ ताउन को आगे बढ़ाने के लिए पुरुम्मीद है। IMF टीम रवां साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। टीम हतमी जायजे की तैयारी में मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। Ladies and gentlemen, it's a long way to go. It's a long journey, arduous journey, but all this has been done by those who are now touching the skies in terms of their achievements. नया निज़ाम बर वक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से इदारों को दुरुस्त समत में ले जाने में मदद मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 2 दिन पहले मुलाकात की। चीफ जस्टिस से कहा, मेरिट की बुनियाद पर ज़ेरे इल्तवा टैक्स मुकदमात को जल्द निपटाया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ब्रिटिश आर्मी की गैरिजन्स का फील्ड विजिट किया। बरतानवी फौज के ज़रिए इस्तेमाल बगैर अमले के निज़ाम समेत AI टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ बरतानवी हम मनसब की दावत पर ब्रिटिश आर्मी के वॉर मिनिस्टर और लार्क हिल ग्रेडियंट पहुंचे। जनरल आसिम मुनीर को बरतानवी फौज और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड के जदीद मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। नौवे केस में बानी PTI की जमानत कबलस गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समात करेगा। हुकूमत आफिया सदीकी की अमरीकी अदालत में रिहाई की पिटीशन की हिमायत से पीछे हट गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया।
कहा, आफिया सदीकी की अमरीकी अदालत में दायर पिटीशन के ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफ्फुज़ात हैं। आफिया सदीकी की अमरीकी अदालत में रिहाई की दरखास्त पर हुकूमत को क्या एतराज़ात हैं, अगले हफ्ते जवाब तलब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की टीम 208 रन पर ढेर हो गई। रहमत शाह 90 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की टीम ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 316 रन का हथ दिया था। आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें लाहौर में आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आईसीसी एकेडमी दुबई में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने नेट्स में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक की बैटिंग की प्रैक्टिस। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। इमामुल हक को जख्मी फखर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है। हमारा जो इंडिया के खिलाफ मैच है, अब इसके तरफ हम ज़रा फोकस कर रहे हैं कि यार इसको जो मिस्टेक्स हुई पिछले मैच में, कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे थे, वो चीज़ें ना करें, क्योंकि ये एक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है और अगर टूर्नामेंट में रहना तो डू एंड डाई है और कोशिश करेंगे कि उसको अच्छा मैच जीतें इसको। भारत से मैच का कोई दबाव नहीं, 100% परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। पाक भारत मैच को भी एक क्रिकेट मैच की तरह खेलेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने दुबई में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जो गलतियां की वो नहीं दोहराएंगे। सदर आसिफ जरदारी का लाहौर में डेरे डालने का फैसला। आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्की। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू होगी। पार्टी रहनुमाओं से भी मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत लाहौर रेस क्लब की डर्बी रेस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की बासलाहियत अफरादी कुव्वत पाकिस्तान का असल असासा है। नौजवानों को आलमी सतह पर मतलूबा पेशा वराना हुनर से लेस करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेशा वराना तरबियत के हवाले से बैनुल वज़ारती इजलास का जायज़ा इजलास। आइंदा 3 साल के लाहे अमल पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाकिस्तान में नर्सिंग की तरबियत के लिए इदारों की तादाद को बढ़ाया जाए। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस के बाद अब ट्राम चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्राम चलाने का बाकायदा ऐलान कर दिया। ठोकर न्याज बेग से जल्लो मोड़ तक ट्रेन चलेगी। ट्राम मनसूबे में 30 से 35 किलोमीटर लंबाई का ट्रैक बिछाया जाएगा। ट्राम से रोजाना हजारों मुसाफिर मुस्तफीद हो सकेंगे। मनसूबे से कैनाल रोड पर ट्रैफिक के मसाइल और माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। कराची में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल। लाश के डीएनए सैंपल्स ले लिए गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक लाश से मजमूई तौर पर 11 नमूने हासिल किए गए। नमूने जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए गए। 3 से 4 रोज़ में रिपोर्ट आ जाएगी। कब्र से निकाली गई बाकियात की शनाख्त का अमल मुकम्मल होने तक सर्द खाने में रखी जाएगी। लाहौर में भत्ता न मिलने पर स्कूल पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान पुलिस के लिए चैलेंज। वाक़े की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आने के बावजूद मुल्जिम गिरफ्तार न हो सके। मुल्जिमान के खिलाफ भत्ता मांगने और फायरिंग करने के 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक इस्लामपुरा में निजी स्कूल के मालिक से 50 लाख भत्ता मांगा गया था। काला दाईवाला के तीनों बेटे औरंगजेब, जहांजेब और बिलावल 3 साल से इश्तिहारी मुल्जिम हैं। गजा और मसला कश्मीर देरीना तनाज़ात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें मौजूद हैं, इन पर अमल दरामद नहीं हो सका। गजा के अवाम को उनकी सरजमीन से बददखल करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा।
और लाहौर में 3 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल सच किया। समाजी, सियासी और अदबी मौज़ूआत पर मुख्तलिफ सेशंस, कौमी और बैनुल अक़वामी मंदूबीन ने सैर हासिल गुफ्तगू की। आर्ट और कल्चर पर मुनफरिद स्टॉल्स भी सजाए गए। बैनुल अक़वामी शुरा का अदबी मेले में भरपूर दिलचस्पी का इजहार।